हेलो दोस्तों, उर्विज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी पार्ट 4 पढ़ेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस तुगलक राजा ने नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेडी का निर्माण किया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा नुमा आकार में गोगा मेडी का निर्माण किया था। गोगा मेडी को धूर मेडी के नाम से कहा जाता है, जबकि जहाँ गोगा जी की मृत्यु हुई थी वहाँ उस स्थल को शीर्ष मेडी कहा जाता है, और वह स्थल है चूरू का ददरेवा। और गोगा जी की ओल्दी जो है, गोगा जी की ओल्डी से बोलते हैं, ये सांचौर में स्थित है, वो की जालोर में। और इस जो धूर मेडी है, इसके मेन गेट पर बिस्मिल्लाह साइन लिखा हुआ है, और गुरु गोरखनाथ तपस्या स्थल नौलाब उद्यान भी इसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंधोरा, दमना और तकमा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये फसल की कटाई के समय के अनुष्ठान हैं, ये बंजर भूमि पर दिए गए कर हैं, ये आभूषण के प्रकार हैं, ये राजस्थान के उत्तरी भाग में विशेष रूप से विवाह के प्रकार हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ये आभूषण के प्रकार हैं। कंधोरा, दमना और तकमा आभूषण के प्रकार हैं। कंधोरा कलाई पर पहना जाने वाला एक आभूषण है, दमना हाथों की उंगलियों पर पहना जाने वाला एक आभूषण है, तकमा को कंधे पर पहना जाता है, नेवरी को एडी में पहना जाता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, मदन मोहन जी करौली, जगत शिरोमणि आमेर, गोविंद देव जी जयपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जगत शिरोमणि आमेर। आमेर में स्थित यह जगत शिरोमणि मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, और यहाँ पर स्थापित की गई श्री कृष्ण जी की मूर्ति मीरा द्वारा पूजित मूर्तियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थानी की चित्रकला शैली से संबंधित है? राजस्थानी चित्रकारी के रूप में चित्रकला की प्राकृत शैली विकसित हुई। कृष्ण लीला, नायिका भेद और रागमाला राजस्थानी चित्रों से जुड़े हुए हैं। दोनों कथनों में से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोनों सही है। तो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला मध्यकालीन भारत और हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन राजस्थानी चित्रकारी के रूप में विकसित प्राकृत शैली से प्रेरित है। चित्रकारी के विषय हमेशा हिंदू धर्म और कृष्ण लीला, रामायण, भागवत, देवी महात्म्य और रागमाला जैसी किंवदंतियों से ही जुड़े हुए हैं। तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झील के मध्य में अर्ध जल मग्न वरुण को समर्पित एक मंदिर है? बूंदी, जयपुर, अलवर, जैसलमेर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बूंदी। बूंदी शहर में वरुण को समर्पित अर्ध जल मग्न मंदिर है। यह नवल सागर नाम की झील के बीच में है। यह एक कृत्रिम झील है, और तारागढ़ किले से इसे देखा जा सकता है। बूंदी को कदम कुओं के शहर, नीले शहर के रूप में भी जाना जाता है, और छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। सारे फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के बीच बेमेल जोड़ी को खोजिए। ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चंद्रभागा मेला, हाथी उत्सव, ऊंट उत्सव। शहरों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऊंट उत्सव जैसलमेर से संबंधित नहीं है। ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, और इसमें प्रमुख आकर्षण ऊंट की दौड़, ऊंट का खेल, खूबसूरती से ऊंटों की सजावट, यह सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय किस भाषा की लिपि है? राजस्थानी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। पृथ्वीराज विजय किस भाषा की लिपि है? राजस्थानी, पाली, संस्कृत या प्राकृत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संस्कृत। पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा की लिपि है। दोस्तों, पृथ्वीराज विजय चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पर एक विलक्षण संस्कृत महाकाव्य है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज के दरबार में कश्मीरी कवि इतिहासकार जयनक द्वारा 1191-92 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए, 3 सेकंड का समय लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अजितोदय के रचयिता पंडित जगजीवन थे। कानड़देव प्रबंध के रचयिता कवि पद्मनाभ थे। खुमान रासो की रचना दलपत विजय ने की थी, और सूरज प्रकाश की रचना कर्णिदान द्वारा की गई थी।
सूरज प्रकाश में जोधपुर के राठौड़ वंश की शुरुआत से लेकर महाराजा अभय सिंह के समय तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। फैक्ट याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़, धटी, ताखी, पटनी। और राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धटी। राजस्थानी पोशाक में दूल्हा और दुल्हन की पोशाक को धटी कहा जाता है। ताकि एक प्रकार का कपड़ा होता है जिसका उपयोग बच्चों के सिर को ढकने के लिए किया जाता है। इसे भी याद रखें, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह एक श्वेतांबर जैन मंदिर है। यहाँ मंदिर की दीवारों और छतों पर पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। यह इस मंदिर की खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है जो कि प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सैन्य संग्रहालय के लिए, मंदिर समूह के लिए, राजप्रसादों के लिए, चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चित्रित हवेली और भित्ति चित्रों के लिए। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है और यह चित्रित हवेलियों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को राजस्थान की खुली कला दीर्घा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? फाहियान, हेनसांग, सिक्यांग, एंगली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हेनसांग। हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हेनसांग एक चीनी खोजकर्ता थे जिन्होंने राजस्थान या प्राचीन भीनमाल शहर का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है? तुजुके, बाबरी, आईने अकबरी, जय संहिता, रज्मनामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रज्मनामा। रज्मनामा का फारसी अनुवाद जो किया गया था वह मुल्ला अब्दुल कादिर बंदाउनी द्वारा किया गया था और यह अनुवाद अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में करवाया गया था। मुल्ला अब्दुल कादिर कादरी का जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन बाद में वे अपनी शिक्षा के सिलसिले में बंदायूं आ गए और यहीं पर रहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, कौन से सन में की थी? 1707 में, 1738 में, 1727 में और 1736 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1727 ईस्वी में। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी और यह 1727 ईस्वी में की गई थी। एग्जैक्ट डेट इसकी यह होगी 18 नवंबर 1727 को। जयपुर से पहले उनकी राजधानी आमेर थी। कछवाहा राजपूत जो थे उनका शासन था जयपुर में और उनकी राजधानी जयपुर से पहले आमेर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया, राठौड़ों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाहों द्वारा, चौहानों द्वारा। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रतिहारों द्वारा। जोधपुर के निकट जो प्रसिद्ध ओसिया में जो मंदिर है उनका निर्माण प्रतिहारों द्वारा करवाया गया था। ओसिया के मंदिरों को दो समूहों में विभाजित किया गया है, पूर्वी और पश्चिमी। दोस्तों पूर्वी समूह के बीच सबसे प्रभावशाली 3 हरिहर मंदिर है जो वास्तुकला की महामारुशैली से निर्मित है। दोस्तों ओसिया के जो मंदिर है वह जैन और ब्राह्मणवादी धर्मों का बहुत बड़ा केंद्र है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में ओसिया के मंदिरों का गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रामानंद। संत पीपा के गुरु रामानंद थे। दोस्तों संत पीपा का जन्म 1426 ईस्वी में राजस्थान के कोटा के निकट गागरोनगढ़ रियासत में हुआ था। उनके बचपन का नाम राजकुमार प्रताप सिंह था। सिंहासन त्यागने के बाद संत पीपा रामानंद के शिष्य बन गए थे और पीपा जी भी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अजयराज, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अरुणोराज। दोस्तों वराह मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में राजा अरुणोराज चौहान द्वारा बनवाया गया था और यह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह को समर्पित एक मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन राजस्थानी प्रचारणी सभा जयपुर द्वारा किया जाता है। कुछ अन्य पत्रिकाएं भी मैं आपको बता दूं, काफ़ी प्रसिद्ध है और इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखें, इनका स्क्रीनशॉट लें या फिर इनको कॉपी में नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवंत सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह के दरबार गंधर्व बाईसी के लिए प्रसिद्ध था। गंधर्व बाईसी एक महान कलाकार और विद्वान थे जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहते थे। सवाई प्रताप सिंह कछुआ शासक थे जिन्होंने 1778 से 1803 तक शासन किया था और ये माधो सिंह प्रथम के पुत्र भी थे। इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में किस रियासत को शामिल किया गया था? सिरोही, अलवर, कोटा, जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिरोही। सिरोही को छठे चरण में राजस्थान के एकीकरण में शामिल किया गया था। और दोस्तों सिरोही के बारे में एक फैक्ट यह भी है कि सिरोही अंग्रेज़ों से सहायक संधि करने वाला सबसे आखिरी रियासत थी। उसका आखिरी होने का कारण यह था कि अंग्रेज़ों ने सिरोही के साथ संधि नहीं की थी क्योंकि इसे मारवाड़ का एक हिस्सा माना जाता था, इसलिए सिरोही के साथ सबसे आखिरी में संधि की गई थी। और छठे चरण में यह संयुक्त राजस्थान जिसे कहा जाता है उसका एक भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चांद बावड़ी निम्न जिले में से स्थित है? कोटा, भरतपुर, अलवर, दौसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दौसा। चांद बावड़ी दौसा के आवानेरी गांव में स्थित है। इसका निर्माण निकुंभ वंश के राजा चंदा ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। उस समय पानी बचाने और भीषण गर्मी से राहत देने के लिए बावड़ी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? जीण माता, रामदेव जी, तेजा जी, कैला देवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैला देवी। लांगुरिया गीत कैला देवी जो करौली में यादव वंश की कुल देवी है की भक्ति में गाया जाता है। यह कैला देवी मंदिर कालीसील करौली के पास में कालीसील नदी के तट पर स्थित है। और कैला देवी का जो मेला लगता है वो चैत्र माह में लगता है। और इन्हीं काली देवी को मतलब धन की देवी महालक्ष्मी और मृत्यु की देवी चामुंडा का रूप माना जाता है। और लांगुरिया गीत इस मेले का आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, घेवर माता, महामाया माता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महामाया माता। महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। महामाया माता मंदिर उदयपुर में स्थित है। अन्य ऑप्शन देखें तो घेवर माता का मंदिर जो है वह राजसमंद में स्थित है और चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर में चौथ के बरवाड़ा में स्थित है और यह कंजर बड़ोइन समाज की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी जलाशय कहाँ स्थित है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी राजस्थान। शेखावटी जलाशय उत्तर पूर्वी राजस्थान में स्थित है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। शेखावाटी क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडियार ख्यात का विषय है? बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, सिरोही के चौहान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मारवाड़ के चौहान। मुंडियार ख्यात का विषय है मारवाड़ के चौहान। तो ये फैक्ट आप याद रखें, नोट डाउन करें, इसे बार बार देखें जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार देखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आगे आपको मिलेंगे, हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।